अभिलाषा हिंदी एकेडमी में एक बार फिर से आप अभी विद्यार्थियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज हम सीखेंगे हिंदी के प्रमुख वाद व उनके प्रवर्तक, जिन्हें याद करने के लिए मैं बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को बताऊंगी, जो कि परीक्षाओं में जब परीक्षा देते समय प्रश्न आएंगे तो आप बहुत ही आसानी से उनको याद कर लेंगे। आपको 3-4 बार ये वीडियो देख लीजिए, या कान में कोई भी काम करते समय आप कान में लगा के सुनते रहिए, या लिख लीजिए, याद कर पाए, जो भी आपको आसान तरीका लगे उस तरह से आप इसे 4-5 बार पढ़ सकते हैं। और परीक्षा से पहले एक बार जरूर रिवीजन कर लें। आपके ये प्रश्न प्रमुखवादों से और उनके प्रवर्तकों से कभी गलत नहीं होंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों को जरूर वीडियो पसंद आएगी। अपने विचार और प्रश्न जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अपने एजुकेशनल ग्रुप में इसे जरूर प्रसारित कीजिएगा। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय व प्रवर्तक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट, जेआरएफ, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, एमपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, आसाम, छत्तीसगढ़, सभी परीक्षाओं के लिए, सभी राज्यों की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कंटेंट है। तो चलिए देखते हैं। अद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक थे शंकराचार्य और इसका संप्रदाय है स्मृति संप्रदाय। इसे हम याद करेंगे संसमाधि। केवल एक वर्ड याद करना है, संसमाधि। अद्वैतवाद, शंकराचार्य, स्मृति संप्रदाय, संसमाधि। जैसे संस से याद हो गया शंकराचार्य, स्मा से याद हो गया स्मृति संप्रदाय, और आदि से हो गया अद्वैतवाद। संसमाधि, अद्वैतवाद, शंकराचार्य, स्मृति संप्रदाय। दूसरा है विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय। इसे हम याद करेंगे विशिष्ट श्री राम। क्या याद करेंगे? विशिष्ट श्री राम। विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय, विशिष्ट श्री राम। तो विशिष्ट से विशिष्टाद्वैतवाद, श्री संप्रदाय, और राम से रामानुजाचार्य। तीसरा वाद है द्वैतवाद, इसके प्रवर्तक हैं माधवाचार्य, इनका संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। इसे हम याद करेंगे द्वैत माधव रुद्र। इसे हम याद करेंगे द्वैत माधव रुद्र, अर्थात द्वैतवाद, माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय। द्वैताद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य, इसको हम याद करेंगे सनक संप्रदाय। द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य, सनक संप्रदाय। तो द्वैताद्वय निम्बासन, द्वैताद्वय निम्बासन, एक वर्ड याद करेंगे, द्वैताद्वय निम्बासन। इससे याद हो जाएगा द्वैताद्वैतवाद है, और निम्बार्काचार्य इसके प्रवर्तक हैं, और सनक संप्रदाय है। द्वैताद्वय निम्बासन, द्वैताद्वय निम्बासन। शुद्धाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य, और इसके प्रवर्तक भी वल्लभाचार्य ही हैं, संप्रदाय भी। तो शुद्धाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य, शुद्ध वल्लभ। क्या है? शुद्ध वल्लभ। शुद्धाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य। मीमांसा दर्शन, ये कपिल मुनि का है। इसे हम याद करेंगे मीमांस कपिल, मीमांस कपिल, मीमांस कपिल यानी मीमांसा दर्शन कपिल मुनि। योग दर्शन पतंजलि का है, ये सभी को याद होगा। न्याय दर्शन गौतम ऋषि का है, तो न्याय गौतम से आप याद कर सकते हैं। वैशेषिक दर्शन है कणाद का, वैशेषिक कणाद, वैशेषिक कणाद, वैशेषिक कणाद, वैशेषिक कणाद, वैशेषिक कणाद या विशेष कणाद, इस तरह से याद कर सकते हैं। चारवाक दर्शन, इसे लोकायत भी कहते हैं, ये महाहर्षपत्य का है, तो चारवाक महाहर्षपत्य, चारवाक महाहर्षपत्य। जैन दर्शन, ये स्यादवाद भी कहते हैं इसे। पाशर्वनाथ इसके प्रवर्तक हैं, जैन स्याद पाशर्व, जैन स्याद पाशर्व, एक वर्ड याद करेंगे, जैन स्याद पाशर्व। देखिए, मैं कोई किस्सा कहानी नहीं जोड़ती हूँ, मैं सीधे सीधे जो हमको याद करना होता है मैं उसी को शार्ट करके बनाती हूँ, ताकि आप अच्छे से, आपका कभी गलत ही ना हो, और याद करने में भी आपकी ज़्यादा एनर्जी का खर्च ना हो, और कभी भूले ना। संघातवाद, क्षणिकवाद या दुखवाद, ये गौतम ऋषि का है, इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। दुखवाद है, जो भी होगा ये गौतम बुद्ध का हो रहेगा। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है, ये दोबारा लिखा गया है, रुद्र विष्णु, इसे याद कर सकते हैं रुद्र विष्णु के नाम से, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी। श्री संप्रदाय है, ये रामानुजाचार्य का है, इसे हम याद करेंगे श्री रामा, श्री रामा, बहुत लोग भजन गाते हैं, श्री रामा यानी श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य।
अगला है सनकादि या सनक संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य। द्वैताद्वैतवाद, ये भी शायद दोबारा हो गया है। निम्बासन द्वैताद्वय, निम्बासन द्वैताद्वय। ब्रह्म संप्रदाय है माधवाचार्य का, ब्रह्म माधव, ब्रह्म माधव, ब्रह्म माधव, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य। रामावत संप्रदाय रामानंद, इसे हम याद करेंगे रामा रामा। रामावत संप्रदाय अर्थात रामानंद का है। विष्णुई संप्रदाय जम्भनाथ का है, विष्णु जम्भ, विष्णु जम्भ, विष्णु जम्भ। उदासी संप्रदाय श्रीचंद का है, ये श्रीचंद नानक देव के पुत्र थे, इन्होंने उदासी संप्रदाय चलाया था। उदासश्री, उदासश्री, उदासश्री यानी उदासी संप्रदाय श्रीचंद का। स्मार्त संप्रदाय शंकराचार्य ये दोबारा हो गया है, इसे आप याद कर सकते हैं स्मार्ट शंकर के तरह नाम से। स्मार्ट शंकर यानी स्मार्ट संप्रदाय या संसमाधि, इसे याद करने की दो ट्रिक है, स्मार्ट शंकर, संसमाधि, जो भी आपको उचित लगे। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश, तो इसे हम याद करेंगे राधा हित यानी हित हरिवंश, ये राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। सखी या हरिदासी संप्रदाय, इसे हम याद करेंगे स्वामी हरिदास, इसके प्रवर्तक हैं। हरि सखी यानी हरि संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय या सखी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक भी हरिदास हैं। वैसे इसमें इसको याद करने में दिक्कत भी नहीं होगी, दोनों में हरिदास है। गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का है, तो गौड़ी चैतन्य, क्या याद करेंगे गौड़ी चैतन्य, गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। सत्य पीर संप्रदाय अलाउद्दीन हुसैन या सत्य अल्लाह, क्या याद करेंगे सत्य पीर संप्रदाय अलाउद्दीन हुसैन, सत्य अल्लाह यानी सत्य पीर संप्रदाय अल्लाह से अलाउद्दीन हुसैन। निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी का है, निरंजन हरि, निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी यानी निरंजन हरि। लाल पंथ लालदास का है, दादू पंथ दादू दयाल का है। बाबा लाली संप्रदाय बाबा लाल का है, बावरी पंथ बावरी साहिबा का है। सिख संप्रदाय गुरु नानक देव का है, ये सब तो पहले से सभी को याद होंगे। अगला है भेदा भेदवाद निम्बार्काचार्य, इसे याद करेंगे भेद अभेद निम्बार्क, भेद अभेद निम्बार्क। पुष्टि संप्रदाय है वल्लभाचार्य का, पुष्टि वल्लभ, पुष्टि वल्लभ, पुष्टि संप्रदाय वल्लभाचार्य, पुष्टि वल्लभ। तपसी शाखा है कीलदास का, तपसी कील, तपसी शाखा है कीलदास का, तपसी कील। रसिक संप्रदाय अग्रदास का है, अग्र रसिक, अग्र रसिक, क्या याद करेंगे अग्र रसिक। महापुरुषीय संप्रदाय है शंकर देव का, महापुरुष शंकर, याद करेंगे क्या महापुरुष शंकर, महापुरुषीय संप्रदाय शंकर देव। रामदासी संप्रदाय गुरु रामदास का है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, रामा रामा से ही ये भी याद हो जाएगा। उद्धति संप्रदाय सहजानंद या स्वामी नारायण का है, उद्धति सहज स्वामी, उद्धति सहज स्वामी यानी कि उद्धति संप्रदाय सहजानंद या स्वामी नारायण या हो सकता है। इन दोनों नामों में से कोई एक ही नाम पूछ दे परीक्षा में, दोनों नाम ना रखें, तो आप इस तरह से याद कर लीजिए उद्धति सहज स्वामी यानी उद्धति संप्रदाय सहजानंद या स्वामी नारायण। स्वसुखी संप्रदाय रामचरणदास, रामचरण सुखी यानी कि राम के चरणों में जो रहता है वो सुखी रहता है। स्वसुखी संप्रदाय रामचरणदास यानी कि रामचरण सुखी। तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम, जीव तत्सुखी, जीव तत्सुखी, इसे हम याद करेंगे जीव तत्सुखी यानी जीव तभी सुखी रहेगा जब राम के चरणों में रहेगा, तो जीवाराम इनका संप्रदाय है तत्सुखी संप्रदाय। महानुभाव संप्रदाय स्वामी चक्रधर का है, चक्र महानुभाव, चक्र महानुभाव। बारकरी संप्रदाय पुंडलिक का है, बाल पुंडलिक, बार पुंडलिक, इस तरह से याद करेंगे। तो उम्मीद है ज़रूर आप लोगों के लिए परीक्षा में उपयोगी होगी। जो ये ग्रीन कलर से मैंने सारी ट्रिक लिखी है, एक बार पहले पूरा संप्रदाय देख लीजिए, उसके प्रवर्तक देख लीजिए, उसके बाद केवल जो ट्रिक है उसे याद कर लीजिए जो बनाया गया है। आपको परीक्षा में बहुत ही आसानी होगी। उम्मीद है आपकी सभी परीक्षाओं में ज़रूर उपयोगी होगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।